भारत जैसे सांस्कृतिक देश में डीएम, सीएम और पीएम इन तीन पदों के आगे बड़े से बड़े पद बौने लगते हैं और जब पीएम, सीएम और डीएम एक सूत्र में बंधकर कार्य करें तो समुद्र मंथन हो जाए। यहाँ तो कुंभ मेले के सफल आयोजन की बात है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बेहतरीन व्यक्ति विजय किरण आनंद को इसे साकार करने की जिम्मेदारी सौंपी। गोरखपुर के डीएम श्री विजय किरण आनंद को 2019 में प्रयागराज में दिव्य कुंभ मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया। 2019 के दिव्य कुंभ भव्य कुंभ के लिए श्री विजय किरण आनंद प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। श्री विजय किरण आनंद को इनोवेशन श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। मेला में 797 परियोजनाओं पर 24 विभागों ने एक साथ मिलकर कार्य किया था। कुंभ मेले की सफलता अच्छे प्रबंधन की कहानी बयां करती है। मैंने स्वयं देखा साफ सुथरे रास्ते जिस पर लोहे की पटरियों से सड़क बनाई गई थी, उनके किनारे पर शौचालय, स्नानघर, सभी जगह रनिंग वाटर की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, रंग बिरंगे टेंट, संगम पर ले जाने के लिए नावों की समुचित व्यवस्था, पानी के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था, पानी के अंदर नहाने के लिए बने प्लेटफॉर्म, रात में जगमगाती रोशनी, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बने पीपा के व्यवस्थित पुल। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे यह कोई स्थायी कॉलोनी हो। साफ सफाई की बेहतरीन व्यवस्था थी। पूरे मेला परिसर में कहीं भी गंदगी नहीं थी। करोड़ों श्रद्धालुओं ने सुखद एहसास के साथ स्नान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बावजूद श्री विजय किरण आनंद ने मेले के लिए आवंटित 15% बजट वापस कर दिया। आज वे गोरखपुर के डीएम हैं। लोगों को लगता है कि कहना आसान है, पर उन्होंने कर के दिखाया। जहां भी रहे एक बड़ी लकीर खींची है। कुंभ मेला, शिक्षा महानिदेशक और आज डीएम के रूप में काम करना और काम करने वाले व्यक्ति उन्हें पसंद हैं। बेसिक शिक्षा के इतिहास में इनके कार्य को सबसे बड़े परिवर्तन के दौर के रूप में सदा याद रखा जाएगा। श्री विजय किरण आनंद मूलतः बंगलौर के रहने वाले हैं तथा 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनकी जीवन संगिनी श्रीमती डॉक्टर भारती दीक्षित भी आईएएस अधिकारी हैं। श्री आनंद की पहली पोस्टिंग बागपत में एसडीएम के पद पर हुई थी। जल्दी ही वे बाराबंकी के सीडीओ बना दिए गए। डीएम के रूप में पहली पोस्टिंग शाहजहांपुर में हुई। उसके बाद पीएम के क्षेत्र वाराणसी में डीएम के रूप में शानदार काम किए और अब सीएम के गृह जनपद की कमान उनके हाथों में है। धैर्य सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। दशरथ माझी ने जब पहला पत्थर उस पहाड़ पर मारा था तो लोग हंसे कि यह कैसा आदमी है, लेकिन जब उसने धैर्यपूर्वक 20 साल तक पत्थर मारना नहीं छोड़ा तो पहाड़ को पीछे हटकर रास्ता देना पड़ा। अफवाहों से बेखबर, निडर और निर्भीक विजय किरण आनंद ने कभी धैर्य नहीं खोया और संगम के रेत के मैदान में जहां दूर दूर तक सिर्फ बालू और पानी नजर आता है, वहां सपनों का संसार बसा डाला। कहते हैं मुट्ठी भर रेत हाथ में हो तो हुनर बोलता है। लोग कहते हैं इंटीरियर में पोस्टिंग है, जंगल में पोस्टिंग है, कैसे कर पाएंगे? श्री राम से सीखिए। महलों के युवराज राम जब जंगल की पोस्टिंग से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, सबके भगवान बन गए।
विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा को ऐसी ही पोस्टिंग के रूप में देखा और राम से प्रेरणा लेते हुए इस विभाग का पूरा ढांचा ही बदल दिया। योगी जी ने कुंभ के लिए इन्हें ही क्यों चुना, और मैंने कहा एक बेहतरीन व्यक्ति, इसे भी समझ लें। माँ सीता के हरण के बाद उनका पता लगाने के लिए श्री राम ने हनुमान से बस इतना कहा था कि भाई पता लगाओ कि सीता कहाँ हैं और उन्हें आश्वस्त करना कि मैं भी ठीक हूँ। हनुमान का लंका जाना, वहाँ छोटा रूप धारण करना, लंकिनी को मारना, माँ सीता का पता लगाकर मुद्रिका देना, ये सारे कार्य हनुमान ने अपनी सोच से किया था। अंत में स्वयं गिरफ्तार होकर रावण के दरबार में जाना। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, तो पूंछ में कपड़ा रावण का, तेल किसका लगा, रावण का, और जली किसकी, रावण की। बेस्ट एम्प्लॉई हैं हनुमान, एम्प्लॉयर का एक भी पैसा खर्च नहीं होने दिया। विजय किरण आनंद ने दिव्य कुंभ भव्य कुंभ के आयोजन के बाद अपने एम्प्लॉयर का 15% बजट वापस कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि योगी जी ने एक बेहतरीन व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी। यह बेहतरीन व्यक्तित्व आज गोरखपुर के जिलाधिकारी हैं। गोरखपुर को इस बात का गर्व है। पीएम अवार्ड की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।